I am Avni Sharma and welcome back to my channel, and this is our second part of class 9 science सब्जेक्ट है आपका और lesson 1 matter in our surrounding. In the previous video we will discuss matter, पंच तत्व, particulate nature of matter, characteristic of particles of matter, diffusion, cause of diffusion, effect of temperature on diffusion. And in this video we will start with cause of temperature on diffusion. It means कि टेम्परेचर या और मतलब टेम्परेचर के क्या क्या कॉज होते हैं, किस वजह से वो होता है डिफ्यूजन के ऊपर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो एंड वेट अ मिनट. आई विल do something. Oh, sorry. एक मिनट. अरे yes, so on increasing temperature the kinetic energy of particles increases, so they move faster. It means कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर, यानी कि हम किसी भी चीज़ को अगर हीट करेंगे सो उसका टेम्परेचर तो बढ़ता ही है. ठीक है, अगर हम उसको हीट करेंगे और फिर हम देखेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो उसकी जो के ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है उन पार्टिकल्स की वो भी इंक्रीज होगी. इसी वजह से वो हमें जो गर्म खाना होता है उसकी स्मेल दूर तक आ जाती है. ओके, सो द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस एट द डिस्टेंस. व्हाई? द क्वेश्चन इज ये क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा है. प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना इसका आंसर क्या है. इसमें पूछा है कि हॉट सिजलिंग फूड मतलब गर्म खाने की जो स्मेल है वो हमें दूर तक आ जाती है. क्यों आती है? वाई? बिकॉज द गैसियस पार्टिकल्स ऑफ द हॉट सिजलिंग फूड have a high kinetic energy, so they move faster. That's why we got the smell. Suppose आपकी मॉम जो है वो सूजी तो आप सभी जानते ही होंगे. ठीक है, जिससे हम सूजी का हलवा भी बनता है मोस्टली. यस, सूजी को जो है भून रही है कढ़ाई में. ठीक है, ये सपोज आपकी हीट जा रही है यहाँ से. ठीक है, यस, हीट जा रही है. एक मिनट में इसे थोड़ा सा अच्छे से बना देती हूँ. यस, जैसे कि आपकी एक सरफेस है ये कढ़ाई है आपकी, है ना, और ये आपकी हीट हो गई. ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो सूजी है वो भून रही है आपकी मतलब. ठीक है, मैं इसे रवि कर देती हूँ. ओके, सो जब वो उसे भूनती है तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, सूर्य ऑलमोस्ट छोटी छोटी पार्टिकल्स, एक टाइप से छोटे छोटे ही होते हैं उसके जो दाने होते हैं. फिर जब वो आपकी मदर उसे भूनती है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है के ई जो है वो हाई हो जाती है. ठीक है, सो दे मूव फास्टर. इसी वजह से वो फास्टर मूव कर जाते हैं और हमें दूर तक उसकी स्मेल आ जाती है. ओके, सो स्टेट ऑफ मैटर अब हम पढ़ेंगे. अब नेक्स्ट टॉपिक इज इट स्टेट ऑफ मैटर. सॉलिड एग्जाम्पल पेन. लिक्विड का एग्जाम्पल आप ले सकते हो वाटर.
गैस का एग्जाम्पल आप एयर ले सकते हो। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी उन्हें जो है ये समझ आ रहा होगा, मतलब कि ये एग्जाम्पल्स और हमारे कितनी स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं, ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। मैं इस वीडियो में भी बता देती हूँ। हमारे 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, BEC एंड प्लाज्मा। ये 2 BEC एंड प्लाज्मा ये न्यू है जो कि आप क्लास 9th में पढ़ोगे। ओके, सो स्क्रॉल कर देती हूँ मैं स्लाइड को, 1 मिनट। यस, सो स्टेट ऑफ मैटर मैंने आपको बताया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो यस, solid, solid have fixed shape and fixed volume। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि सॉलिड की फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है। ओके, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। यस, ब्लू कर लेती हूँ। यस, सॉलिड की जो है फिक्स शेप होती है, फिक्स्ड ही उसकी वॉल्यूम होती है। सपोज अवर एग्जाम्पल इज पेन। यू टेक अ पेन। अब आप उस पेन को होल्ड करो अपने हैंड में। अब आप उसे हैंड में होल्ड करो या अपनी पॉकेट में रखो, या आप उसे बेंच पे रखो, या आप उसे बैग में रखो। जितना वो है, जितना वो स्पेस आपके हैंड में कवर करेगा उतना ही स्पेस वो आपके बैग में कवर करेगा, बेंच पे करेगा। ठीक है, सो अब ना तो उसकी शेप चेंज हुई ऐसा करने से, ना ही उसका वॉल्यूम यानी कि उसकी ऑक्यूपाई जो जहाँ पे वो है, वो जिस स्पेस जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो चेंज हुआ। उससे ज़्यादा तो नहीं लिया उसने, उससे कम भी नहीं लिया, जितना लिया उतना ही है। ठीक है, तो ये सॉलिड की सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उसकी फिक्स शेप रहती है और फिक्स्ड ही वॉल्यूम रहती है। सॉलिड्स आर रिजिड एंड रिगेन देयर शेप ऑन अप्लाइंग फोर्स। इसका मतलब सॉलिड जो है रिजिड होते हैं और उनकी जो शेप है अगर आप उसे प्रेस करोगे तो चेंज नहीं होती है। सपोज वी गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रिक। Minute, I will make it properly. Yes, इतनी बड़ी आपकी ब्रिक है। ओके, और ब्रिक, ठीक है, अगर आप इसे हैमर से ब्रेक करोगे सो ये कितने पीसेस में कन्वर्ट होगी? 2 पीसेस में। ठीक है, 2 पीसेस में ये हो गई। अब अगर आप दोबारा से इस पे हैमर से ब्रेक करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो ये एक स्मॉल पार्टिकल्स में बन जाएंगे ऐसे। स्मॉल पार्टिकल्स में, ठीक है, सॉरी मैं थोड़े अजीब से बना दिए मैंने, पर हाँ वो स्मॉल पार्टिकल्स में हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आप ये सोचो कि जब ये इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग, मतलब अगर आप उसे हाथ से तोड़ोगे तो हाथ से भी नहीं टूटेगी। ठीक है, तो ये ऐसी शेप इसकी फिर ऐसे क्यों रही? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
ये भी एक, जिसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और जो ब्रिक है, इसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें भी, जो ब्रिक है उनके अंदर भी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस वजह से ये एक ब्रिक बनी। अगर उसके मॉलिक्यूल्स, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती तो ये ब्रिक कैसे बनती? ओके, सो ये मैं इसे रिलीज कर देती हूँ। दे डू नॉट फ्लो, ये बहते नहीं है जैसे आपकी रिवर फ्लो करती है, ठीक है। आपकी रिवर भी कहीं पे स्टॉप थोड़ी होती है, फ्लो ही करती रहती है। They do not, generally density of solid is high, जो सॉलिड की डेंसिटी होती है वो हाई होती है। डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसकी जो यूनिट होती है ये kgm-3, ओके। दे डू नॉट फिल कंटेनर, ये कंटेनर को पूरी तरीके से फिल नहीं कर पाते हैं। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, आपको बताया कि जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि एक यहाँ पे है, ओके, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। मतलब मैं बना रही हूँ तो थोड़ा स्पेस है और थोड़ा होता भी है, पर मैं थोड़ा ज़्यादा बता रही हूँ आपको। बट जो सॉलिड्स हैं उनके अंदर इससे भी कम स्पेस होता है, इसीलिए वो क्लोजली पैक रहते हैं। और उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कंपेयर देन लिक्विड एंड गैस। गैस में तो सबसे लीस्ट होती है और लिक्विड में सॉलिड से तो कम होती है, ठीक है। द पार्टिकल्स वाइब्रेट एट देयर पोजीशन, जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करते रहते हैं। और जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक स्पेस से थोड़ा सा मूव होके यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। पर जो सॉलिड्स हैं, मैंने आपको अभी बताया, वो क्लोजली पैक रहते हैं तो उनमें इतना स्पेस नहीं रहता कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाए, ठीक है। तो इस वजह से ये सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, ओके। देयर रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज लेस, इनका रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है लेस रहता है। दे डू नॉट कंप्रेस, हम इन्हें दबा नहीं सकते, ओके। So our characteristics of solids are complete, okay. So let's move to liquid. Yes, liquid has fixed volume but not fixed shape. लिक्विड की वॉल्यूम तो फिक्स रहती है पर उसकी शेप फिक्स नहीं रहती। जैसे कि सपोज वाटर ले लो आप। वाटर को अगर आप एक ग्लास में रखोगे, मैं एक कंटेनर बना देती हूँ, सपोज बीकर है ये, समझ लो आप, दिस इज अ बीकर, ओके। एक मिनट, ये बीकर है, थोड़ा डीप बनेगा बट ठीक है। आपने इसमें वाटर ऐड करा,
ठीक है। अभी जिस शेप में है ये सिलेंडर शेप में है, ठीक है, तो ये सिलेंडर शेप की ही ले लेगा, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप इसे किसी प्लेट में डालो या किसी बड़े भगोने में डालो, ठीक है, डाला इसे, तो ये इसका शेप ले लेगा। पर जितना डाला वो उसकी जो वॉल्यूम है वो तो वही रहेगी, पर शेप तो हमेशा चेंज होती रहेगी। आप उसे जिस कंटेनर में, जिस यूटेंसिल्स में डालोगे वो उस शेप का हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड इज फ्लूइड। फ्लूइड मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस टू फ्लो और ब्लो, यानी कि वो प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस की जो कि फ्लो यानी कि बह सकते हैं और बह सकते हैं, ठीक। देयर डेंसिटी इज लेस देन सॉलिड बट ग्रेटर देन गैस। उनकी जो डेंसिटी है सॉलिड से तो कम होती है, पर किससे ग्रेटर होती है? गैस से। दे डू नॉट फिल कंटेनर, ये भी कंटेनर को जो है फिल नहीं कर पाते हैं। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मोर दैन सॉलिड बट लेस दैन गैसेस, क्योंकि इनके अंदर जो स्पेस होता है वो गैस और सॉलिड से तो ज़्यादा होता है, पर गैस से कम होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड, बिकॉज क्योंकि सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स में थोड़ा सा स्पेस रहता है और इस पर इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस से ज़्यादा होती है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ग्रेटर देन सॉलिड बट लेस देन गैस, क्योंकि इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है, ठीक है, इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो सॉलिड से तो ज़्यादा है, पर लेस देन यानी कि कम है गैस से, ओके। दे डू नॉट कंप्रेस, ये भी कंप्रेस नहीं हो सकते हैं, ओके। गैस, द शेप और वॉल्यूम बोथ आर नॉट फिक्स। गैस में ना तो उनकी शेप फिक्स होती है, ना ही कोई वॉल्यूम फिक्स होती है। दे कैन फ्लो, ये बह सकते हैं, बल्कि लिक्विड ना तो आपके लिक्विड फ्लो कर सकता है ना ही आपका सॉलिड, ओके। दे कैन बी कंप्रेस, इन्हें हम दबा सकते हैं, ना तो आपका सॉलिड कंप्रेस होता है ना लिक्विड। दे हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी जो है बहुत ही लो होती है। इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सबसे लीस्ट होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे लीस्ट होती है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज द मोस्ट, पर इनमें रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और मैं इस वीडियो पे एम करती हूँ 40 लाइक्स का।